अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। इट्स मी मुजम्मिल हनीफ। अच्छा, आप अपनी ऑडियो एंड वीडियो जो है ना काइंडली डिस्कनेक्ट करें ताकि आपकी वीडियो रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, आज का जो सेशन है ना हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सेशन को जो है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनाए। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इसकी क्वालिटी हो जिससे एक वैल्यू एडिशन हो। मतलब ये है कि आपको इसके अंदर जब आप ट्रेड करें तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आए, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हों और आपको बेनिफिट भी इसका हो कि वाकई जो ना हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, मेरी 3-4 स्क्रीन्स एक साथ कनेक्टेड है, तो मैं जो है ना वो कहीं से भी बात करूं, इट्स सेम कि मैं आई एम टॉकिंग विथ यू। तो मेरी एक स्क्रीन सामने है, एक यहाँ पर है और एक स्क्रीन जो है ना मेरी नीचे की तरफ है। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, अच्छा सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप के अंदर क्या है कि जो हमने लास्ट सैटरडे को एक सेशन किया था ना, उसके अंदर हमने एक पूरा फ्लो बना लिया था। एक हमने पूरा ओवरफ्लो बना लिया था कि भाई ये किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे जो है ना वो मार्केट ऑपरेट करती है, साइकोलॉजी को पढ़ा था। फिर हमने रिस्क मैनेजमेंट को देखा, रिस्क मैनेजमेंट की फाइल, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, इसके साथ जो है ना फिर मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, किस तरह मेथड्स, किन मेथड्स को फॉलो करना है, और ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हमने बेसिक लेवल की डिस्कस की थी। और आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज़ लाइक एक हमने पूरा फ्लो बना लिया था ट्रेडिंग का, कि फ्लो क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। तो देखिए, अब उस फ्लो को हम क्या करेंगे आगे अगले सेशंस के अंदर जो है ना वो, ये कुरियर वाला है। अगले सेशंस के अंदर जो है ना ये खड़ा हुआ बाहर, इससे मंगवा लें। अगले सेशंस के अंदर जो है ना वो हम क्या करेंगे, हम जो है इसी जो हमारा रिकैप सेशन था इसको डिटेल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे ताकि आप चीज़ें सीख सको। और जितना कोशिश होगी ये कम टाइम के अंदर इन फ्री सेशंस के अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों को ओवरऑल मार्केट से, रियलिटी मार्केट के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज का देखें हमारा जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक। ठीक है, अच्छा अब आपको लग रहा होगा कि यार ये सर बहुत इजी टॉपिक है और हम सबको इस चीज का पता है, लेकिन देखें आपको इसकी डिटेल्स नहीं पता, इसका लॉजिक नहीं पता। अगर आपकी साइकी अच्छी है, मैंने मतलब 100 टाइम्स में ये बात एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ यू हैव अ गुड साइकी, इफ यू हैव अ गुड माइंडसेट, और इफ यू आर ट्रेडिंग विद द जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन दैट्स इनफ। आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं इफ यू हैव अ गुड साइकी, इफ यू हैव अ गुड माइंडसेट and you are just following support and resistance। तो दिस विल बी द इनफ। ठीक है ना, ये भी इनफ होगा, ये भी बहुत ज्यादा जो है ना मतलब आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी फॉलो करके ट्रेड कमा सकते हैं, करा सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं, मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, मार्केट से पैसा निकालना तो इजी है, बट आप इस मार्केट के अंदर पैसे को सस्टेन नहीं कर सकते। पैसा सस्टेन नहीं होता, पैसा मार्केट ले जाती है। जो आप लोगों को मार्केट देती है, जो भी चीजें आप लोगों को दी जाती हैं वो सब वापस ले जाती है, और एट दी एंड आप लोग लॉस में ही होते हो। जो मेरा टारगेट होता है अपने स्टूडेंट से कि आपको किस तरीके से जो है ना मतलब कितनी अर्निंग्स ऑलमोस्ट यहाँ पे करनी है, तो उनको जो सजेशन होती है वो ये होती है कि यार आप 0% अर्निंग की करो एनुअली। ठीक है, एनुअली मीन्स ये है कि आपको कोई टारगेट नहीं है, कोई आपका जो है ना वो नहीं है, बस जो आपने इन्वेस्ट किया है वो लूज नहीं करना। ठीक है, अब हम देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या है। और इससे पहले जो है ना मैं आपको हल्का फुल्का ट्रेंड का बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ट्रेंड क्या है, 3 तरह के होते हैं। या तो बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट या तो साइडवेज में होती है, इसको अभी हम और डिटेल में देखेंगे इन द फर्दर नेक्स्ट सेशंस। या तो मार्केट जो है ना वो बेरिश ट्रेंड में होती है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड मींस कि मार्केट जो है ना वो अपने हायर हाइस को बनाती हुई जा रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, और मार्केट काफी अच्छा जो है ना वो परफॉर्म कर रही होती है, अपनी रेजिस्टेंस को बार बार ब्रेक कर रही होती है, और ब्रेकआउट रिटेस्ट रेजिस्टेंस का हो रहा होता है। साइडवेज क्या होता है, मार्केट जो है ना वो रिवर्सल्स पे आती है, बुलिश बिकम्स बेरिश, बेरिश बिकम्स बुलिश, और मार्केट जो है ना वो साइडवेज मूवमेंट के अंदर मूव कर रही होती है। और बेरिश का मतलब क्या है, सपोर्ट्स को ब्रेक किया जा रहा होता है, और जो है ना मार्केट लोअर लोज लोअर हाइस बनाती हुई नीचे जा रही है। अच्छा, ये देखें, ये तो हो गई एक नॉर्मल जो है ना डेफिनेशन, जो आप लोगों ने 1000 दफा सुनी हुई है, 1000 दफा आपने समझी भी है। लेकिन आप जो है ना इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन में भी देख सकते हैं।
ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी अपडेटेड वर्जन बताऊं बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड की, तो आप इस चीज को एग्री भी करोगे कि वाकई ऐसा होता है, और ये साइकोलॉजिकल बेस्ड डेफिनेशन है। मैं ये नहीं कह रहा रट लो ये कर लो, इसका मैकेनिज्म समझ लो। देखिए बेरिश ट्रेंड क्या होता है या नियर टू द सपोर्ट क्या होता है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, या दिस इज द ट्रांसफर ऑफ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम वीक होल्डर्स, ठीक है ना, टू स्ट्रॉन्ग होल्डर्स इन अ प्रॉफिट, सॉरी इन अ लॉस, ठीक है ना। मतलब क्या है, बेरिश ट्रेंड में या सपोर्ट के पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रही है। मतलब एक बंदा ये है, ठीक है, एक बंदा ये है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं फ्रॉम वीक होल्डर टू स्ट्रॉन्ग होल्डर्स, ठीक है ना। मतलब रिटेल ट्रेडर्स टू स्मार्ट ट्रेडर्स इन अ लॉस, ये बंदा लॉस बुक कर रहा है। मोस्टली सपोर्ट पे जो सेल कर रहे होते हैं ना, वो लॉस के अंदर करते हैं। वो बोलते हैं भाई ये मैं तंग आ गया होल्ड कर करके, और जो है ना मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको होल्ड करूं, और वो इसको पोजीशंस को निकाल देता है। इसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड। मतलब ये एक टाइप है बेरिश ट्रेंड की, कि बेरिश ट्रेंड में ना ऑलमोस्ट हम सेल कर रहे होते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ना यहाँ पे बाय भी कर रही होती है। अब उसका एक प्रॉपरली आइडियाज होते हैं, प्रॉपर मेथड्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बस मार्केट डाउन है आप ब्लाइंडली बाय करने लगो, कि ओवरबोट ओवरसोल्ड, ओवरबोट और ओवरसोल्ड नाम की कोई चीज है ही नहीं ट्रेडिंग में। इफ समथिंग इज गोइंग डाउन, ठीक है ना, इट्स डाउन फॉर अ रीजन। इफ समथिंग इज गोइंग अप, इट्स अप फॉर अ रीजन। और डाउन कैन गो फर्दर डाउन एंड द अप कैन गो फर्दर अप, ठीक है। कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप ओवरबोट ओवरसोल्ड को छोड़ दो। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो हमेशा अपनी जो पोजीशंस को ऐड करते हैं, वो वीक जो है ना उसमें वीक होल्डर से पोजीशंस को कन्वर्ट करते हैं और अपने पास होल्ड करते हैं। और ऑलमोस्ट ये तब करते हैं जब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक होता है, मार्केट बहुत ज्यादा डाउन होती है, मार्केट में बहुत ज्यादा फेयर होता है। और अगर हम बुलिश ट्रेंड की बात करें, तो दिस इज ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग होल्डर टू वीक होल्डर्स इन प्रॉफिट। अब जो बिग प्लेयर्स है ना, वो हमेशा रेजिस्टेंस के पास सेल करते हैं, ठीक है। वो रेजिस्टेंस के पास पोजीशंस को कन्वर्ट करते हैं, और उनसे बाय कौन करता है, हम करते हैं। इट मींस दैट कि अगेन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वीक होल्डर, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग होल्डर्स टू द वीक होल्डर्स। मतलब बिग प्लेयर से अगेन पैसा कहाँ जा रहा है, वीक होल्डर्स के पास जा रहा है, और लॉस में जा रहा है। अच्छा, सेकेंड बात, ये जो वीक होल्डर है ना, ये चेंज होता रहता है, इट्स वेरी, ये हमेशा चेंज होता रहता है। मार्केट जो है ना वो चेंज करती रहती है, बिकॉज जो न्यूली स्टार्टेड होते हैं ऑलमोस्ट 90% जो है ना वो लेफ्ट कर जाते हैं मार्केट को, एंड दे आर जस्ट हेयर फॉर द लिक्विडिटी। ये सिर्फ लिक्विडिटी के लिए आते हैं, ठीक है ना, लिक्विडिटी के लिए जो ना ये लोग यहाँ पर आते हैं। और फिर होता क्या है कि लिक्विडिटी जो है ना वो अगेन हम प्रोवाइड कर देते हैं, और हम चले जाते हैं मार्केट से। फिर दूसरा बंदा आता है, दूसरी और लिक्विडिटी लेके आता है, बिग प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाती है, एंड दे एग्जिस्ट फॉर जो ना लॉन्गर पीरियड्स इन द स्टॉक मार्केट। सो दिस इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे लॉजिक क्या है। अब देखिए, लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल्स बात करते हैं कि आपके पास कोई चार्ट्स नहीं है, आप जस्ट बैठे हुए हो और मार्केट को देख रहे हो, या आप इसमें अपनी कोई नॉर्मल टर्म्स में भी देख सकते हो। आप देखते हो कि यार एक चीज है, चीनी है, ठीक है ना। आपने देखा कि यार चीनी जब भी 110 रुपए पे आई है, तो 110 से ना वो बहुत ज्यादा स्पीड में 140 तक ऊपर गई। अब आपने देखा कि यार 110 पे जो है ना जब चीनी आई, तो यहाँ से ये ऊपर चली गई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता ना, आपको ये पता है कि चीनी का शुगर का ऑलमोस्ट यूज क्या है, ये कहाँ यूज होती है, इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं, कैसे मार्केट्स ऑपरेट है। बस आपको ये पता है 110 पे आया और 140 पे चली गई, और 140 से जो है ना वो अगेन प्राइस नीचे गिरी। अब आप अपने ना ऑर्डर्स को बिल्कुल पहले से तैयार रहोगे माइंडसेट पे कि 110 पे मैं अगेन बाय करूंगा। आप यहाँ पे वेट करोगे कि यार 110 पे तो मुझे बाय करना है, ठीक है, 110 पे मुझे बाय करना है। अब ये जो 110 का है ना, ये सपोर्ट बन जाएगी, ये सपोर्ट बन जाएगी जो मार्केट को फर्दर गिरने से रोकेगी। और ये सपोर्ट कैसे बनेगी, ये सपोर्ट बनेगी बाय ऑर्डर्स की वजह से। कि जिस तरीके से आप इसको वॉच कर रहे हो, जिस तरीके से आप इसको चेक कर रहे हो, यहाँ पे काफी सारे बाय ऑर्डर्स यहाँ पे जो है ना वो पड़े हुए होंगे, बाय ऑर्डर्स यहाँ पे रखे हुए होंगे बाय द रिटेल और बाय द स्मार्ट प्लेयर्स। और जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर्स को फुलफिल, ऑर्डर्स 110 के रेट पे पहुंचेगी, तो ये ऑर्डर्स फिल होने लगेंगे। और जब ये फिल होने लगेंगे, तो आस्क प्राइस पे जाके ये फिल होंगे, एंड देन प्राइस स्टार्टेड टू मूविंग अप।
प्राइस यहाँ से फिर मूव अप करने लग जाएगी। इसी तरीके से आपने एक चीज देखी कि जब प्राइस 140 पे आई तो प्रीवियसली इसने एज अ रेजिस्टेंस जो है ना वो वर्क किया था, ठीक है ना, एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था। तो 140 में अब आप अपना सेल ऑर्डर रेडी रहोगे, या तो आप शॉर्ट करोगे या आपने जो 110 पे बाय किया इस पोजीशन को क्लोज करोगे 140 के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑलरेडी बहुत सारे सेल ऑर्डर्स रेडी रहेंगे, बहुत सारे सेल ऑर्डर्स रेडी होंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे पूछेगी ये सेल ऑर्डर्स फुलफिल होने लगेंगे और प्राइस अगेन जो है ना सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से मार्केट जो है ना वो क्रैश करने लगेगी या मार्केट डिप्स लेने लग जाएगी। दिस इज द लॉजिक। कि लॉजिक क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पीछे जो है ना वो हमेशा क्या होता है, हमेशा होता यह है कि ऑर्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सपोर्ट है, ठीक है, 150 की सपोर्ट। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं कि कोई सपोर्ट सपोर्ट नहीं रहती है हमेशा, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ये रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है ना, एंड द रेजिस्टेंस। अब देखिए आप मार्केट में आए, आपने देखा अभी मार्केट यहाँ जो है ना वो ट्रेड कर रही है। लेट सपोज मार्केट मूव करते हुए यहाँ पे आती है 150 पे। अब 150 पे ना बहुत सारे यहाँ पे बाय ऑर्डर्स हैं, जैसे कोई 150 1 लाख का होगा, कोई जो है ना वो 1.5 लाख का ऑर्डर होगा, कोई 1 मिलियन का ऑर्डर होगा, कोई यहाँ पे, ये सारे बाय ऑर्डर्स। ठीक है, बाय मींस ये कि उस प्राइस की डिमांड बढ़ने, उस जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज। अब ये पीएसओ का शेयर है, एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, ये पीएसओ का शेयर है या ये टेस्ला कंपनी का शेयर है, ठीक है, दोनों बराबर ही चल रहे हैं तकरीबन। अब मतलब नंबर्स में वैसे नहीं बराबर कर लेना यार, ठीक है। अब जो है ना हम अगर इसको लेते हैं पीएसओ को या कोई भी टेस्ला या कोई भी एक्स कंपनी या कोई भी जो है ना चीज प्रोडक्ट हो सकती है, ये इसको हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे काफी सारी क्वांटिटी में बाय ऑर्डर्स पड़े। अब जैसे ही देखें प्राइस हमेशा ना बिड एंड आस्क पे मूव हो रही होती है, ठीक है ना, बिड एंड आस्क पे चल रही होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बाय सेल ऑर्डर थे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय सेल ऑर्डर थे। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो तो 10 मिलियन के जो है ना वो बाय ऑर्डर, ठीक है, 10 मिलियन के बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब 10 मिलियन के यहाँ पे बाय ऑर्डर्स है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगी तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो ना ऑर्डर्स फुलफिल होने लगेंगे। अब देखिए जब 150 रुपए पे इतने सारे बाइंग हो रही है तो यहाँ पे सेलिंग भी तो हो रही है ना, हमेशा बाय सेल बराबर होती है हर जगह पे। अब जब 10 मिलियन का बाय हुआ है तो 10 मिलियन का तो सेल भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेलर को कहाँ से लाएं, मतलब स्मार्ट प्लेयर कभी भी यहाँ पे जो है ना वो सेल नहीं करेगा 150 पे, कभी भी वो लोअर रेट्स पे सेल नहीं करता। यहाँ पे जो सेल करते हैं वो आप और हम हैं, रिटेल्स। ये मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। रिटेल सेल करते हैं, हम हैं रिटेलर, ऑलमोस्ट हम रिटेलर्स हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, वो हमें डराते हैं। सबसे पहले जो बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में एक फेयर फैलाते हैं, मार्केट में डराते हैं कि यार अब मार्केट क्रैश कर जाएगी, 150 से टूट के प्राइस 150 10 पे आ जाएगी, 100 पे आ जाएगी, 80 पे आ जाएगी, 120 पे आ जाएगी, और हमें डराया जाता है। डराने के लिए यहाँ पे बहुत सारी टैक्टिक्स को प्ले किया जाता है। ये मैंने अपने एडवांस स्टूडेंट्स के साथ काफी ज्यादा डिस्कस किया है कि हाउ दे मैन्युपुलेट द मार्केट, ये कैसे मैन्युपुलेट किया जाता है मार्केट को। बट यहाँ पे फेयर हाई होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड में है, पीछे से ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे आ रही है, तो फेयर बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे। जब फेयर बहुत ज्यादा होगा तो डर होगा, और हम मोस्टली स्टार्ट करते हैं डरे हुए होते हैं, क्योंकि हम बिना समझे, बिना सीखे, बिना मार्केट को एनालाइज किए हुए घुस जाते हैं ट्रेड करने के लिए। और जस्ट हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रीन्स पे जाके बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, कोई ऊपर से आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, यहाँ घुस रही है, कोई वहां घुस रही है, और हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े प्लेयर बन गए, बहुत बड़े ट्रेडर बन गए। जो थोड़ा सा स्मार्ट बनता है वो क्या करता है, वो अच्छी अच्छी लाइनें खूबसूरती लेकर आ जाते हैं। तो मैं हमेशा, मेरे ग्रुप के अंदर एक बंदे हैं, और उनको लिटरली चार्ट देखना भी नहीं आते, बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, वो कहते हैं कि ये ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। मतलब ये जो जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं बड़े बड़े, उनको कहते हैं ये सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ये अपने चार्ट्स पे ग्राफिक्स बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो दिस इज नॉट द ग्राफिक डिजाइनिंग, दिस इज माइंडसेट, ये गेम ही माइंडसेट का है। अब लेट सपोज यहाँ पे कुछ फेयर्स देखे, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ कि फेयर कैसे फैलाया जाता है। लेट सपोज फेयर ऐसे फैलाया जाता है। अब देखें मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले आई एम कौन हूं मैं, स्मार्ट प्लेयर। मुझे 10 मिलियन का ऑर्डर यहाँ से चाहिए, मुझे बाय करना है, मुझे सेलर चाहिए, इधर मुझे सपोर्ट पे सेलर चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट पे सेलर। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
मैं 150 से प्राइस को थोड़ा सा गिरा दूंगा। जैसे ही मैं प्राइस को गिराऊंगा 140 148 लगा दूंगा, 145 भी लगवा दूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैं लगाया, कुछ होशियार ट्रेडर्स यहाँ पे आ जाएंगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया, अब हम इसको रीटेस्ट पे सेल करेंगे, या हम अब इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो शॉर्टिंग स्टार्ट कर देंगे। शॉर्टिंग इज ऑल्सो दिस सेलिंग। और मुझे क्या चाहिए, बाय। मुझे कुछ सेलर यहाँ से मिल गए, कुछ सेलर मुझे यहाँ से मिल गए। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, अगेन फेक आउट दे देगी। कंफर्मेशन नहीं की हमने। एक एक टैक्टिक्स तो ये होंगे। सेकंड टैक्टिक्स क्या होगी, यहाँ पे मार्केट अब ऊपर का ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करने के लिए आएगी। ठीक है, अब ऊपर का ब्रेकआउट देके हो सकता है 155 तक चली जाए, 155 तक अब ऊपर का रीटेस्ट करने के लिए आएगी। अब ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बहुत सारे बंदे बाय ऑर्डर बाय कर लेंगे, बहुत सारे बंदे बाय कर लेंगे। जो अपना एस एल कहाँ लगाएंगे, 148 पे लगा देंगे या 145 पे लगा देंगे। एस एल इज ऑल्सो बाय ऑर्डर का, एस एल क्या होगा, सेल ऑर्डर। तो ये यहाँ से कुछ सेलिंग मुझे यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस, अच्छा मैं बहुत पावरफुल बंदा हूँ, आई हैव अ लिंक्स, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो where the SLs are lying, I know where the buying orders are lying, I know what the order book is telling me। मुझे सब पता है, मुझे हर इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आई हैव अ लिंक्स विद द ब्रोकर्स, आई हैव अ लिंक्स विद द बिग प्लेयर्स। और मैं जो है वो ऑर्डर बुक मेरे सामने पड़ी हुई है। देखिए, मोहल्ले में अगर एक शॉप है और आप उससे महीने का 1 लाख 2 लाख का सामान लेते हैं, तो हमेशा आप बताओ, अब वो दुकान वाला आपको ज्यादा इज्जत देगा, ये एक नॉर्मली चलता फिरता बंदा आ रहा है जो 10-20 रुपए की चीज ले लेता है, वो ऑब्वियसली वो आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बात मानेगा, क्योंकि आप उसके बिग प्लेयर हो। तो ये चीज होती है। मैं कुछ ऑर्डर्स यहाँ से अगेन जो है ना उनके एसएल उड़ा के ले लूंगा। तो देखिए, अब आपको एक चीज तो पता चली, यहाँ पे ना सेल करना है ना बाय करना है, अभी कुछ नहीं करना। कब करना है ये मैं आपको आधे घंटे के अंदर बता दूंगा कि आगे जाके करना क्या है। ठीक है, यहां से क्या होगा कि प्राइस बहुत सारे बाय ऑर्डर्स को लेगी और मार्केट जो है ना वो अगेन यहाँ से ऊपर जाने लगेगी, जो रेजिस्टेंस पर पहुंचेगी, और अगेन सेम थिंग विल हैपन ऑन द रेजिस्टेंस एज वेल। अच्छा, इसमें एक और चीज जो इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये क्या स्मार्ट प्लेयर इस सपोर्ट को ब्रेक करना चाहते हैं या इस सपोर्ट से प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स वाई हम लोग कभी भी जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नंबर की बेसिस पे नहीं लगाते, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम्स की बेसिस पे लगाते हैं। दिस वन इज द मोस्ट एडवांस टैक्टिक्स के आप वॉल्यूम की बेसिस पे जो है ना वो लगाओ। तो ये इट्स नॉट इजी टास्क, इतनी जल्दी आप इसको समझ भी नहीं पाओगे, इट विल टेक टाइम, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप वॉल्यूम्स की बेसिस पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना वो ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, आप वॉल्यूम की बेसिस पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही है, आगे बढ़ते हैं भाई हम। इस रेजिस्टेंस पे क्या होगा, ग्रीड हाई होगी, लोगों को लालच दी जाएगी कि यार देखो 150 से प्राइस 175 पे आ गई, अब ये 200 पे जाएगी, यहाँ पे जो है ना आप सेल करो, यहाँ पे आप सेल, सॉरी यहाँ से आप बाय करो जो है ना, क्योंकि अब मुझे सेल करना है। अब हो सकता है ये 10 मिलियन जो मैंने यहाँ बाय किए थे, मुझे 10 मिलियन यहाँ सेल करने हैं। तो मुझे सेल करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट आई वांट, बायर्स। मुझे बायर चाहिए। अब मैं बायर कैसे लेके आऊंगा, मैं अलग अलग टैक्टिक्स प्ले करूंगा। मैं यहाँ पे फेयर फैलाऊंगा, सबसे पहले डराऊंगा धमकाऊंगा, लोगों को डरा के रखूंगा कि यार देखो प्राइस, सॉरी लालच दूंगा, डराऊंगा नहीं, डराने का काम यहाँ था। मैं लालच दूंगा लोगों को कि यार 150 से प्राइस 175 पे आ गई, अब नेक्स्ट 200 जाएगी। वो नहीं कहते मार्केट से आवाज आई है, या एक ग्रुप के अंदर हमें फेसबुक ग्रुप पे पता चलता है कि यार जो है ना वो अपना आवाज आई है, ग्रुप के अंदर पता चला है बीटीसी $1 लाख पे जाएगी। भाई आपको कैसे पता चल गया यार, आपके कहाँ से इतने बड़े लिंक्स हो गए। एक चीज देखें, हमेशा ना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को ट्रेड किया जाता है। अगर एक इन्फॉर्मेशन आपको किसी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में मिली है, तो वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं रही, सबसे बड़ी बात। और सेकंड बात, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि बिग प्लेयर्स या बिग हैज फंड आर ओन दिस पर्टिकुलर जो है ना स्टॉक, उसके पीछे हैं, तो वो वैसे ही उसको छोड़ के चले जाते हैं। जो स्टॉक बड़े लंबे टाइम के लिए साइडवेज में चले जाते हैं ना, उसका रीजन ये होता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अच्छा देखें, आप लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं 100 200 300 डॉलर से, $400 $500, मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ विथ माई फॉर्च्यून। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी अपनी जो है ना वो जान लगा रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना बिजनेस लगा रहा हूँ, पूरा का पूरा अपना सेटअप लगा रहा हूँ, बिकॉज आई एम रिस्किंग एवरीथिंग।
या तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा अगर प्राइसेस नीचे चली गई, या तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा, मतलब मेरा बहुत बड़ा लॉस होगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू प्लान वेरी वेल। यहाँ पे मैं ग्रीड फैलाऊंगा, कुछ जो है ना वो टैक्टिक्स प्ले करूंगा, लाइक जो है ना वो सबसे पहले अपसाइड ब्रेकआउट देके जो है ना यहाँ पे बायर्स को लेके आ जाऊंगा। बायर्स अगेन जो है ना वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले करेंगे। कुछ जो है ना वो यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल दिखाऊंगा, शॉर्ट सेलर्स को लेके आ जाऊंगा। मुझे यहाँ पे बायर्स चाहिए, ठीक है ना, मैं बायर्स को लेकर आऊंगा ताकि मैं अपना माल उनको चिपका सकूं। और जब मैं उनको अपना माल दे दूंगा, एंड देन फिर क्या होगा कि वो जो है ना वो अगेन हमें यहाँ से सेलर मिल जाएंगे। और मार्केट मूव इन दिस सिनेरियोस, हमेशा से मार्केट ऐसे ही चल रही है, हमेशा से मार्केट्स के जो है ना वो यही रहे टैक्टिक्स। तो ये होता है लॉजिक। आपको ऑर्डर टैप पढ़नी आनी चाहिए, आपको वॉल्यूम्स पढ़ने चाहिए। सिर्फ एक लाइंस ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनते। हो सकता है आप जो है ना उस पर अच्छा परफॉर्म भी कर जाओ, हो सकता है ट्रेड भी कर जाओ, बट यू विल नॉट मेक मनी विद द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ पैसे नहीं कमा सकते। तो दिस इज द पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं कि हम जो है ना वो हमें क्या करना है, ठीक है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अब एक चीज देखिए मैं आपको बताऊं। नाउ यू हैव अ टू ट्रेडिंग स्टाइल। मैं दोनों ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी देखिए मैंने ये नहीं बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनानी कैसे है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं खाली आपको साइकोलॉजिकली बातें बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये चीजें आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। आपने क्या सुना होगा, आपने यही सुना होगा कि ऐसे लाइन लगा लेना। मैंने देखो अभी तक अपनी ट्रेडिंग चार्ट भी नहीं खोले, मैंने अपने चार्ट्स को भी ऑन नहीं किया। मैं जस्ट आपको जो है ना वो लॉजिक्स बता रहा हूँ ताकि आप चीजें समझ पाओ, चीजों को समझ पाओ। बिकॉज लॉजिक नहीं पता ना तो आप नहीं कर सकते हो। 2-3 दफा पैसा कमा जाओगे, ऑब्वियसली कमा जाओगे, लेकिन you can't make money with the consistency. Now let's the thing कि you have a two mindset. The first one is the conservative, मीन्स आप बहुत ज्यादा सोच समझ के प्लान करके ट्रेड लेते हो, प्रॉपर रिस्क के साथ ट्रेड लेते हो, प्रॉपर जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया मीट हो जाता है तब ट्रेड लेते हो। बिल्कुल कंजर्वेटिवली सोच रहे होते हो, बिल्कुल अपने आप को सेफ करके सोच रहे होते हो, ठीक है ना। और सेकंड क्या होता है, एग्रेसिव। मतलब ये कि एक चीज उधर पहुंची और नाउ यू जस्ट हिटिंग द बटन, हिटिंग द ट्रेड बटन, आप जस्ट ट्रेड बटन दबा रहे हो और आप ट्रेड ले रहे हो। लेकिन इस ये दोनों प्रॉपर प्लेन ट्रेड्स हैं, ये नहीं कह रहा कि ये तुक्के मार रहा है और ये बहुत अच्छे से कंजर्वेटिव वाले काम कर रहे हैं, प्रॉपर प्लेन्ड है, ठीक है। प्रॉपर रिस्क एडजस्टेड ट्रेड्स है, रिस्क पहले से लिया हुआ है। अब लेट्स सपोज इफ यू आर अ कंजर्वेटिव, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो सपोर्ट पर जब प्राइस आ जाए, मेजर सपोर्ट पर जब प्राइस आ जाए, तो अब आप उसका वेट करें, ठीक है। अब आप उसका वेट करें, प्राइस जो है ना वो कुछ हायर हाइज बना के इस तरीके से मशरूम ओवर शेप जब बना दे, मतलब डाउन मशरूम ओवर शेप जब बना ले, एंड देन फिर आप बाय करें। अब लेट सपोज हम पिछली ही एग्जांपल में जाते हैं कि यहाँ पे 175 था और यहाँ पे 150 था। मैं ये नहीं कह रहा आपको 150 पे बाय करो या 155 पे बाय करो, 160 पे बाय कर लो विद रिस्क डिफाइन बिलो 155। आपको ये वाला मूव मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए, जो नॉर्मली हम मिस कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 155 पे बाय करके अक्सर 150 पे बाय करके 155 पे निकाल देते हैं और हम ये इतना बड़ा मूव छोड़ देते हैं ट्रेडिंग का। तो इसको कभी भी ना छोड़ें, ठीक है ना, इसको कभी भी ना छोड़ें। प्रॉपर मूव को ट्रेड करें और रेजिस्टेंस तक मूव करें, बिल्कुल प्रॉपरली जो है ना वो ट्रेड करें। एसएल को ट्रेल करें, या नहीं भी कर रहे तो ब्रेक इवन लगा दें। आपकी ट्रेड लेने के बाद जो है ना या तो एसएल से क्लोज होनी चाहिए या टीपी से क्लोज होनी चाहिए। बिल्कुल आप जो है ना नॉर्मली ऐसा नहीं हो कि आप बस बैठे हुए और आपने जो है ना वो मैनुअली ट्रेडिंग क्लोज की। मैनुअल क्लोजिंग से क्या है कि आपके नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड्स तो बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन जो लूजिंग ट्रेड्स का रेशो होगा वो कम होगा, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस चीज को ज्यादा जो है ना वो देखिए कि मशरूम ओवर टाइप शेप होने दें, या तो डाउन मशरूम या अब मशरूम टाइप बाउल टाइप बनने दें, एंड देन फिर उसको बाय करें। इससे आपको हायर हाइज और लोअर हाइज को भी मार्क करना है, मैं अभी ये दिखा भी दूंगा। तो इस तरीके से फिर आपको यहाँ से अपने ऑर्डर यूज करने। और इफ यू ऑल्सो हैव टू यूज स्टॉप ऑर्डर्स, आप यहाँ पे बाय स्टॉप लगाएं, ठीक है, बाय स्टॉप्स लगाएं। 160 पे बाय स्टॉप लगा दें, 161 पे लगा दें। प्राइस एकदम कभी कभी क्या होता है, बिग मूव मार के यहाँ से आगे फिर नीचे आगे फिर स्लो स्लो जाती है, तो एक ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा ये सेफ होगा क्योंकि यू आर ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या है, सेकंड एग्रेसिव ट्रेडर होता है। एग्रेसिव ट्रेडर क्या होता है, वो जैसे ही उसने देखा 150 पे बैठी हुई है, 150 पे उसने फिक्स अपना
बड़ा सा ऑर्डर रखा हुआ है, 147 का एसएल, 155 का टीपी, और जैसी प्राइस ने इसको हिट किया उसने अपनी आधी पोजीशन क्लोज की, आधी को एसएल लगाया, 160 पे कुछ निकाली। ये थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल होता है। ये थोड़ा सा जो है ना मतलब होता है कि आप अगर काफी एक्सपीरियंस ले चुके हैं देन गो विद द एग्रेसिव स्टाइल, बट आई वुड सजेस्ट यू कैन राइट नाउ इज द कंजर्वेटिव स्टाइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जस्ट ट्रेड विद द वन सिंगल शेयर, आप एक शेयर या दो शेयर बाय कर लें, दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज इट विल हेल्प यू सेटिंग योर माइंडसेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर है तो वेट करें, मशरूम ओवर टाइप जो है ना वो शेप बने, एंड देन फिर आप उसको बाइंग करें। इसको आप रीअसेस कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे चीजें कि किस तरीके से जो है ना ये हेल्प आउट करती हैं। इस तरीके से आपको ऑर्डर्स अपने फुलफिल करने। हायर हाइज और लोअर हाइज को लाजमी मेंशन करें, एक कुछ या तो ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर यूज कर लें जो स्विंग हाई लो उसको मार्क करें, ठीक है ना, और आप उसके हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम्स पे अगेन भी बाय कर सकते हैं, और जो है ना वो टॉप्स पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट फॉर दिस यू नीड अ प्रॉपर माइंड सेट, इसके लिए टाइम लगेगा, ये एकदम से आप नहीं कर सकते, ये एकदम से चीजें नहीं होंगी। किताबी बातें, 1:1, 1:2, रिस्क और रिवॉर्ड 1:3, जस्ट लर्न द प्रोसेस। प्रोसेस को लर्न कर लो, एक शेयर से दो शेयर से फोमो का शिकार नहीं हो, इमोशंस को कंट्रोल करो, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको अपने ऑर्डर्स इस तरीके से लगाने। आई वुड सजेस्ट यू के गो विद द कंजर्वेटिव स्टाइल फर्स्ट, एंड देन आप एग्रेसिवली जो है ना वो चीज़ों को देख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ऐसे चीज़ें मैनेज करनी है। अच्छा, नाउ अगर हम आगे की तरफ मूव करें कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लें। अच्छा, आपकी क्यूरी को एट द एंड जो है ना हम रिजॉल्व करेंगे सारे सवालों के। आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यार हम पिछले हफ्ते से शोर कर रहे हैं 4 बजे, 4 बजे आपको मेंशन टाइम का जो है ना वो ख्याल रखना था। अच्छा, अगेन जो है ना वो ऊपर वाली उसमें कंजर्वेटिव स्टाइल में ना कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को यूज किया जाता है, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को यूज किया जाता है, जो मैंने लास्ट सेशन के अंदर आप लोगों के साथ आई थिंक रिसोर्स फाइल शेयर भी की थी ग्रुप्स के अंदर। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जो है ना जो पोर्टल पे हमारा लेक्चर है वहां पे आप जाएंगे तो उसके लेक्चर के बराबर में रिसोर्सेज का भी एक सेगमेंट है, वहां से आपको ये मिल जाएंगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को यूज करें, अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर आते हैं देन जो है ना उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो आपको और सेट डुअल कंफर्मेशन जो है ना वो दे देते हैं। अच्छा, अब हम ड्रॉ करते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी तक देखो मैंने अगेन अपनी अपनी स्क्रीन नहीं खोली, ठीक है, अभी तक नहीं खोली, तो इट मींस के इट इज नॉट द गेम ऑफ कि आप जो ना जस्ट डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू या MT4 MT5 खोल के स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, दिस इज बियॉन्ड दिस माइंडसेट, बहुत आगे का गेम है, आपको अपना माइंडसेट समझना है पहले। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की ना दो मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हिस्टोरिकल लेवल्स, एंड द सेकंड वन आर साइकोलॉजिकल लेवल्स। अब देखिए नॉर्मली जो प्लेयर्स हैं वो इन दोनों को कंबाइन वे में यूज कर रहे होते हैं, और मैं क्या यूज करता हूँ मैं वो भी आपको अभी बता दूंगा कि मैं यूएस, अच्छा मेरी यूएस में स्ट्रैटेजीज अलग हैं और पाकिस्तान स्टॉक्स में अलग हैं और फॉरेक्स में अलग हैं। आई मोस्ट मैं ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता फॉरेक्स को, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी एनालिसिस करके शेयर कर देते हैं ग्रुप्स वगैरह के अंदर। साइकोलॉजिकल लेवल्स कब आते हैं, जब प्राइसेस जो है ना वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हो, ठीक है ना, या कोई भी राउंड फिगर्स में नंबर्स हो, जैसे कि 50, 100, 150, 200, 500, 1000, 1500, जो भी राउंड फिगर्स में नंबर्स है ना, दीज ऑल आर द साइकोलॉजिकल नंबर्स। ठीक है ना, ऐसे नहीं मतलब हर राउंड फिगर वाले को नहीं ले जाना, 170, 150, मोस्टली जो मेंशन किए हैं यही है मैंने, 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है,
50 का लेवल है, 100 का लेवल है, दीज आर दी साइकोलॉजिकल नंबर्स। और अगर प्राइस ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है तो भी जो है ना वो राउंड फिगर नंबर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ना चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप राउंड फिगर नंबर्स को देखो। तो दीज ऑल आर द साइकोलॉजिकल नंबर्स। अच्छा, अब हिस्टोरिकल नंबर्स क्या होते हैं कि हम पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाके चेक करते हैं रीटेस्टेड लेवल्स। जो लेवल्स रीटेस्ट हुए हैं हम उनको जाके चेक करते हैं। अच्छा, मोस्टली आप अगर यूट्यूब पे देखोगे तो वो बहुत से लोग आपको ये बता रहे होते हैं कि जो लेवल जितनी ज्यादा दफा टेस्ट हुआ होता है उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस से मैंने चीजों को एनालाइज किया है, तो 2 या 3 दफा लेवल अगर टेस्टेड है, 2 या 3 दफा लेवल अगर टेस्टेड है तो वो स्ट्रांग है। अदरवाइज जो है ना मैं उसको फिर मुझे लगता है कि ये ब्रेक हो जाएगा, और ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है वो सही होता है, मार्केट जो है ना उसको ब्रेक कर देती है। अच्छा, अब हिस्टोरिकल लेवल्स के अंदर जो अगर हम देखते हैं कि हिस्टोरिकली चीजों को कैसे ड्रॉ किया जाता है, हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ठीक है। अब हिस्टोरिकल के अंदर देखें बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंट। अब इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, पिछले 10 साल का पुराना डेटा लेके जाते हैं और जो है ना उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि जो है ना भाई हमने तो जो है ना वो इतनी बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की, वो वर्क नहीं करी, परफॉर्म नहीं करी। देखो, इतना पुराना डेटा नहीं यूज किया, रीसेंट डेटा यूज करो, इतना ज्यादा पुराना डेटा यूज नहीं करो। क्योंकि देखें, लेट सपोज मैंने आपको लॉजिक बताया कि भाई वहां पे ऑर्डर्स होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब लेट सपोज 2 साल पहले कोई 150 की सपोर्ट थी, प्राइस अगेन उस 150 पे आई है। अब देखें 1 साल बाद प्राइस का कुछ और ही सिनेरियो है, या अगर ये चलो 150 की रेजिस्टेंस है, पिछली दफा 150 पे आई थी, हो सकता है उस टाइम पे कंपनी के साथ कुछ फंडामेंटल जो है ना इतनी ज्यादा स्ट्रांग ना हो, जो कि अब जो है ना वो 150 पे आई है, तो इसको ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के अंदर क्या है कि अब लेट सपोज अगर किसी प्लेयर ने 1.5 लाख का ऑर्डर लगाया था पिछले 2 साल पहले, तो आप बताओ अभी तक होगा? वो तो मार्केट क्लोज होते ही ऑलमोस्ट वो हट जाता है। अगर चलो यूएस में ट्रेड कर रहे हैं, वो गुड टिल कैंसिल होता है, तो वो भी एक्सपायरी तो होती है ना, हफ्ते 15 दिन में हट जाता है लेवल। तो मेरी सजेशन ये होती है कि रीसेंट डेटा यूज करो, रियल टाइम पे काम करो, रिसेंटली चीजों को देखो, इतना पुराना जाके डेटा काम ना करो, ठीक है। अब देखिए मैं इस पे पर्सनली क्या करता हूँ, ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। मैं जो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ विथ डिफरेंट जो है ना वो मेथड्स। मेरा सबसे पहले जो सबसे मोस्ट यूजफुल मेथड है, दैट्स वर्किंग वेरी वेल इन द यूएस स्टॉक मार्केट, और आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विद दिस मेथड। दिस इज PWC, PWH, PWL, ठीक है ना, CWH एंड द CWL, ठीक है। ये वाले लेवल्स में यूज कर रहा था। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? अच्छा, इसमें और भी एडिशन है, ठीक है, और भी एडिशन। अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ या 10 मिनट पे काम कर रहा हूँ, डेट इज PWC, PWH, PWL, CWH एंड द CWL फॉर H, एक मिनट, 4WL, C, 4WH, 4WL, C, 4L एंड द C, 4H। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? ठीक है ना, देखिए ये जो नॉर्मली मैंने जितने ट्रेडर से बात की, जिनको टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट्स रीडिंग का कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल भी नहीं समझते इन चीज़ों को, ठीक है ना, मेरे काफ़ी सारे यूएस की कम्युनिटीज़ का मैं पार्ट हूँ, काफ़ी सारी कंपनी से के सीईओ से भी मेरी बात होती रहती है, बिग प्लेयर्स से मेरी अक्सर जो है ना वो कनेक्शन में है काफ़ी सारे बंदे। वो लोग ये टेक्निकल चार्टिंग वार्टिंग यूज नहीं करते। वो लोग क्या यूज करते हैं, वो ये जो मैंने अभी आपको कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, ये लोग ये चीज यूज करते हैं। अब ये क्या है? PWH इज द प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, करंट डे हाई, करंट डे लो, ठीक है ना, प्रीवियस वीक क्लोज, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, करंट वीक हाई एंड द करंट वीक लो, ठीक है। 4WL का क्या मतलब है? 4 आवर्स का
करंट वीक का क्लोज, सॉरी, ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस 4 आवर क्लोज, प्रीवियस 4 आवर लो, प्रीवियस 4 आवर हाई, एंड द प्री करंट 4 आवर हाई, एंड द करंट 4 आवर लो। अब ये क्या चीज है, देखिए ये नॉर्मली ट्रेडर इसको यूज करते हैं। अब इसकी मेथड से इस चीज को आइडेंटिफाई करते हुए ना आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अक्सर क्या होता है, जो प्रीवियस वीक का हाई होता है वो करंट डे का भी हाई हो जाता है। अब लेट सपोज अगर प्राइस अगेन प्रीवियस डे हाई पे पहुंची है, प्रीवियस डे हाई था, आज फिर प्रीवियस डे को हाई को टेस्ट किया जा रहा है, तो देखें टाइम फ्रेम कितना जल्दी आ गया। ऑलमोस्ट जो टेप, मतलब जो टेप रीडिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे कि ऑर्डर फ्लो रीडिंग जिसको कहते हैं, मोस्टली लोग अपना जो ऑर्डर्स हैं, जो फुलफिल ऑर्डर्स हैं या शॉर्टिंग के ऑर्डर्स हैं या अपने प्रॉफिट टेकिंग, अच्छा प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा होती है, ठीक है, शॉर्टिंग से ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग लोग ज्यादा कर रहे होते हैं, मतलब सप्लाई साइड में। तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई पे लगाएगा, वो अपना प्रीवियस डे हाई पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे ऑर्डर मिल गया। मैं अगर ट्रेडिंग नहीं समझता ना, मैं अपनी किताब में लिख रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने देखे बहुत ज्यादा ऑडिट भी किया है, मैंने ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत ऑडिट किए हैं। तो जब मैं ब्रोकरेज हाउस के ऑडिट पे जाता था तो वहां पे जितने मैंने ट्रेडर देखे, किसी के पास स्क्रीन नहीं देखी, किसी के पास नहीं देखे, एक पर्चा होता था उस पे बहुत सारी लकीरें लगी होती थी, लेवल्स यही लिखे हुए होते थे, ज्यादातर ये लिखे होते थे। वो चेक करते थे कि क्या सिनेरियो। अब देखिए आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो कि प्रीवियस वीक का हाई हाई था, करंट डे प्रीवियस डे का हाई था 150, आज का हाई लगा दिया 150, कल फिर हाई लगा दिया 160, मतलब ट्रेंड इज बुलिश, ऊपर जा रहा है भाई, 5-5 के डिफरेंस ऊपर जा रहा है। फिर बहुत से इकोनॉमिक्स को या स्टैट्स को यूज करते हैं, उसका डेविएशंस निकालते हैं, मतलब सॉरी डेविएशन नहीं, उसका रिटर्न निकालते हैं कि इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रिटर्न और इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रिटर्न। जैसे प्रीवियसली जो हाई था और आज का जो हाई है उसके बीच का $5 का डिफरेंस है या ₹5 का डिफरेंस है, आज 2 का है, फिर अगले हाई में 1 का बना, तो मतलब ये कि वो इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, अगर इंक्रीज बड़े बड़े रिटर्न्स के साथ हो रहा है तो वो एक अलग बात है। अब पिछले हाई पे प्राइस है 150 पे, आज के हाई पे पहुंची, डबल टॉप बन गया। प्रीवियस लो है, प्राइस अगेन उस पे पहुंची, करंट लो पे डबल बॉटम बन गया, दोबारा टेस्ट कर रही है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप। 6 पैटर्न तो मैंने आपको यहाँ बता दिए, 3 डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, 4 पैटर्न बता दिए। हेड्स एंड शोल्डर भी समझ जाते हो, प्राइस 150 पे पहुंची भाई, 160 लगाया, फिर 150 पे क्लोज खड़ा हुआ है उसका, मतलब ये कि देखो ना बन गया ना, 150 से लाइन बनाओ 160 पे, फिर 150 पे ले आओ, बन गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसी तरीके से अब आप देखो आपके दिमाग में बन रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें बन रही, अब इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग, अब आप देख रहे हो कि यार हाई मूव कर रहे हैं, आप बार बार आके अपनी स्क्रीन पे हाईस को मूव करा रहे हो, तो मतलब स्टॉक इज ट्रेंडिंग। आपने आज एक वीक का प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो बनाया था, मार्केट ब्रेक ही नहीं कर रही, अब उसको ट्रेड ही नहीं करो। ठीक है, देखिए मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस को, तो मेरे लिए अगर स्टॉक जल्दी मूव नहीं करेगा ना तो भी मैं लॉस करूंगा पैसा, मतलब मेरे लिए इसी 2-3 दिन में मूव करना चाहिए। तो जो जितने सिग्नल सेलर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं या गुरु जितने भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने बोला था यहाँ जाएगा, मैंने, भाई ऐसा नहीं होता, नजूम ही नहीं बनो, डोंट बी अ मैजिशियन, आपको इन्वेस्टर बनना है। तो मेरी उनसे यही होती है कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है एसएल 8 वाली पोजीशन से, मुझे कोई मसला नहीं टीपी, मुझे उस चीज से मसला है जो आपकी साइडवेज में चली गई, क्योंकि अगर कोई 10 कॉल दे रहा है दिन में, उसमें से उसकी 3 क्लोज होती है, चाहे वो टीपी से हो चाहे वो एसएल, 7 उनकी होल्ड चली जाती है। तो देखें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल तो किसी के पास नहीं है, अगर आपके पास अनलिमिटेड कैपिटल है तो आप उनकी ट्रेड्स को जो है ना वो फॉलो कर सकते हो। लेट सपोज अगर कोई एनालिस्ट आपको बोलता है मैं दिन के 10 सिग्नल देता हूँ, ठीक है ना, अब आप अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो या आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो या आप पीएसएक्स में ट्रेड कर रहे हो या यूएस में कर रहे हो, तो दिन के 10 ट्रेड, महीने की 250 ट्रेड हो गई, 5 दिन छुट्टी के लगाओ आप, 250 ट्रेड आपको मिल रही है महीने की। अब आप इसमें से बताओ, दिन में से आपको पहले दिन मिली, आपने 1-1 लाख रुपए या चलो 50-50 हजार रुपए लगा दिए, तो 5 लाख तो आपके एक दिन में चले गए, दूसरे दिन फिर 10 ट्रेड मिल गई, 10 लाख चले गए। अब आपको इस 250 ट्रेड को ट्रेड करने के लिए 2.5 करोड़ का तकरीबन जो है ना, या 1 करोड़ 25 लाख रुपए तो चाहिए आपको, इतना बड़ा कैपिटल कहाँ से लाओगे। साथ में अगर फॉरेक्स वाले, चलो ठीक है, आप लोग लेवरेज यूज कर रहे हो या क्रिप्टो वाले लेवरेज यूज कर रहे हो, तो एक बंदा 10 ट्रेड दे रहा है, चलो भाई आप $50 लगा दो, $500 इन्वेस्ट करके $50 लगा दो, 10x की लेवरेज से लगा दो, 20x की लेवरेज से लगा लो, तो भी 50, आपके $500 में ज्यादा ज्यादा 15 ट्रेड लगा सकते हो एक साथ, 20 लगा दोगे, 30 लगा दोगे, बाकी क्या करोगे 100-200 ट्रेड्स का। तो ये सब फजूल है,
ये सब फजूल है, इतनी नंबर ऑफ ट्रेड्स देना और अपने आप को एनालिस्ट कहना। असल चीज क्या है, आपकी ट्रेड क्विकली मूव करे, आपको अपना कैपिटल भी एफिशिएंटली यूज करना है। बहुत सारे मसले जो इस ग्रुप में बैठे हुए बंदे, आप लोग भी, आपको ये होगा कि माय कैपिटल इज स्टक। सर मेरा कैपिटल स्टक है, सर मैं इस पोजीशन में फंस गया हूँ लंबे टाइम से, सर 4 साल से होल्ड की हुई है, क्या करूं। तो कैपिटल स्टक हो जाना, पीआईए कंपनी को पीआईए कंपनी को ठीक है ना, पीआईए कंपनी को लोग पता नहीं कितने टाइम से होल्ड करके बैठे थे। एक स्टॉक है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, पीआईए का, बहुत टाइम से लोगों ने उसको होल्ड किया हुआ था कि सर ये जो है ना शंघाई वाली डील इनकी हो जाती है तो जो है, मैं जो है मतलब ये स्टॉक जो है ना वो स्काई रॉकेट हो जाएगा। ऑल दो हो गया, ठीक है, ऑल दो वो हो गया, वो 50 तक गया, 40 तक भी गया। बट द थिंग इज डेड कि लोगों ने कितने टाइम से होल्ड किया उसको। तो आपका कैपिटल तो यूज नहीं हुआ ना सही से यार। अगर आप अपने कैपिटल की देखें, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अगर आप लगाते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। अगर आपने 10 लाख रुपए उसमें होल्ड किए थे पिछले 10 साल से, तो समझे आप अगर मही साल का 20% भी रिटर्न उसमें से लेते तो ये 10 लाख पे आपको ठीक ठाक मिल जाना था कंपाउंडिंग से। मतलब आपका एक तो जान अलग जली, खून पसीना अलग जला, ऊपर से कैपिटल लॉस अलग हुआ जो एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाए। सो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एसेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी नीड टू मैक्सिमम यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज, हमें अपने मैक्सिमम जो है ना यूटिलाइज को यूज करना है। तो 250-200 ट्रेड्स दिन की आ जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं भी बेटा धड़ाधड़ जो है ना वो ट्रेड आपको दिन में सारा दिन देता रहूं, बट मैं वही ट्रेड देता हूँ जो पर्सनली मैं खुद ट्रेड लेता हूँ। सो दिस वन इज द ये जो मैंने आपको बताई है, ये टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसका प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ। पर्सनली आई एम यूजिंग दिस और फॉर यूएस स्टॉक्स मैं इसमें प्री मार्केट आवर्स को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्री मार्केट आवर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई एम डूइंग इंट्राडे। मैं मोस्टली इंट्राडे ट्रेड करता हूँ विद द ऑप्शन इन द यूएस स्टॉक मार्केट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि ये मेजरली मैंने चीजें बता दी और ज्यादातर चीजें इसी के बीच में रिवॉल्व करेंगी, तो आपको जरूरत नहीं है। और अदर मैटर्स आप यूज करना चाहें, अदर मेथड्स, तो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। लाइक कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए। कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि बिग टाइम फ्रेम्स में जाके टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए वीकली एंड देन जो है ना वो डेली, फिर आवरली, ठीक है, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, मतलब ठीक है ना। और उसमें जो है ना वो लाइंस ड्रॉ करते हैं बिग टाइम फ्रेम से स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हुए, ठीक है। साथ में जो है ना वो कुछ अच्छा इसमें 5 साल का डेटा भी यूज करते हैं, कुछ इसमें 10 ईयर्स का डेटा भी यूज करते हैं, कुछ इसमें 15 ईयर्स का भी डेटा यूज कर रहे हैं। नॉट एफिशिएंट वे टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिवट्स पॉइंट भी इसमें यूज किए जाते हैं टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। पिवट पॉइंट्स भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि जो मैंने आपको बताया ना, दिस वन इज द बेस्ट। पिवट पॉइंट का कैलकुलेशन का फॉर्मूला चेक करो, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, इस पे बेस कर रहा है। तो आप, जब मैं आपको एक पूरे कीवर्ड बता रहा हूँ विद द बेसिक्स, विद द लॉजिक, तो आपको नीड ही नहीं है कि आप इस तरह जो है ना उन चीजों को जाके देखो। बाकी इसके अलावा जो है ना, अच्छा एक और मेथड यूज होता है कि कुछ हम जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है ना, और एंड सम वंस आर ड्रॉ जोन्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। तो देखिए दोनों बहुत ज्यादा सिंपल हैं। जस्ट इसमें क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना, अगर 2-3 सपोर्ट रेजिस्टेंस एक साथ आ रहे हैं तो आप उनको एक जोन बना लेते हैं, तो वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन होता है। बाकी जो आपकी कैंडल होती हैं इस तरीके से, कुछ लोग क्या करते हैं इस पूरी कैंडल को लेके जोन बना लेते हैं, ठीक है, उस कैंडल को। कुछ लोग इसकी लोअर बॉडी से इस बॉडी का जोन बना लेते हैं और कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक का। बट जो भी, इफ आप प्रैक्टिस करें सारी चीजों को, जो आपको लिए बेस्ट है, जो आपके लिए अच्छा वर्क कर रही है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से अपने चार्ट्स भी दिखा देता हूँ, वर्किंग्स दिखा देता हूँ, फिर आप जो है ना वो चाहें तो हम जो है ना वो इसको Q&A के बाद अपने सेशन को जो है ना वो एंड कर देंगे, ठीक है। मैं अपनी वर्किंग्स आपके साथ शेयर कराता हूँ। अच्छा देखें, ये मेरी है वर्किंग्स। मैं मोस्टली यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ।
अच्छा। अच्छा देखें, ये देखिए मेरा पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, पीडीएल प्रीवियस डे लो। अब देखिए मेरी अप्रोच यूएस स्टॉक्स में पता है क्या है, मैं जब ट्रेड करता हूं जब हाई लोज ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जब हाई लोज ब्रेक हो जाते हैं। अब देखिए मैं अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है, मैं अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये अच्छा, थोड़ा सा ना यूएस स्टॉक्स में हो सकता है आपको चीजें समझ नहीं आए क्योंकि इसमें आफ्टर आवर्स का डेटा मैं यूज करता हूँ। लेकिन जो है ना, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। अब देखिए मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना, देखिए इस जोन को ब्रेक किया, इस वाले जोन को ब्रेक किया। एक मिनट, ये देखें, इमीडिएटली जो है ना वो प्राइसेस देके नीचे की तरफ जाते हैं। और ये ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली, ये मैंने ट्विटर पे दी थी। और अ लॉट ऑफ पर्सन्स मेक मनी विद दिस जो है ना वो ट्रेड अलर्ट। ठीक है, उसके बाद देखें काफी सारी जो स्टॉक्स हैं, जैसे ये नेटफ्लिक्स है। आप अगर नेटफ्लिक्स को चेक करें, ठीक है, नेटफ्लिक्स को आप चेक करें, कल के दिन नेटफ्लिक्स ने इमीडिएटली इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, 663, 650 साइकिल लेवल था, मैं इसको काफी टाइम से वॉच कर रहा था। प्राइस आते ही देखें इसके बाद अगेन जो है ना वो इमीडिएटली ऊपर गई 675 तक, मतलब $15 $20 का मूव मिला। इसी तरीके से डेल को अगर आप प्रीवियसली भी चेक करें, इसमें हो सकता है आपको चीजें समझ ना आए, इसमें चीजें जो है ना वो क्लियर ना हो, लेकिन दिस वन इज द बेस्ट मेथड कि मैं इसी को इसी मेथड से यूज कर रहा हूँ। जैसे कि ये मेरी देखें लाइंस काफी ड्रॉ, अच्छा मेरा हर जो 2 या 3 दिन पुराना डेटा होता है, इससे ज्यादा पुराना डेटा मैं लेता ही नहीं हूँ। इससे ज्यादा जो है ना, हम बस 2 या 3 दिन का पुराना डेटा ले लिया एंड डेट्स इट। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएस स्टॉक्स जो है ना बहुत अच्छा मूव दे देते हैं विद दिस सिंपल स्ट्रैटेजी। जैसे कि एप्पल सबसे बेस्ट कॉल थी एप्पल की। अब देखें एप्पल ने यहाँ से लो हाई इसको ब्रेक किया, देखें ये ब्रेक हुआ, इसके ब्रेक होते ही प्राइस ठीक ठाक ऊपर गया। अब मैं क्या कर रहा था, हर हाई को ब्रेक होते हुए ट्रेड कर रहा था। 2 3 दिन मैंने ट्रेड किया, उसके बाद देखें मैंने मार्केट को ट्रेड ही नहीं किया, उसके बाद मैंने मार्केट को वॉच ही नहीं किया, क्योंकि इसमें भी जो है ना हाई लोज ब्रेक नहीं हुए। मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के बीच में ट्रेड हो रही थी, इसमें तो मतलब मुझे पता चल गया ये अब साइडवेज में। इसी तरीके से टेस्ला बहुत जबरदस्त ट्रेड थी, यहाँ से जो है ना देखें इमीडिएटली प्राइस मूव करके गई इस पॉइंट से। प्राइस मूव करते 10 15 डॉलर का मूव दिया उसने, फिर यहाँ से डाउन ट्रेड किया। मतलब वी आर ट्रेडिंग विद द लॉजिक, ऐसे नहीं कि हम कोई बायसनेस ड्रॉ नहीं करते कि बस जो है ना हमें बायसनेस मिल गई अब हम उसको ट्रेड करें। जैसे मेटा, मेटा में भी बहुत अच्छी ट्रेड थी, और इसको भी सेम मेथड से ट्रेड किया गया। वीएसए वॉल्यूम एनालिसिस, अब देखें मेरे स्क्रीन पे सिर्फ आपको वीएसए और ज्यादातर मूविंग एवरेजेस यूज हो जाएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेजेस को मैं री एडिशन के लिए यूज करता हूँ विद द डेविएशन, विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब जैसे ये मेरी इसमें ट्रेड थी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट को मैंने ये ट्रेड दी भी थी, यहाँ से 427 ब्रेक हुआ, ये देखें 427 ब्रेक हुआ, ट्रेंड लाइंस भी ब्रेक हुई। यहाँ से 427.26 पे ट्रेड कॉल दी, 422 का स्टॉप लॉस था, और प्राइस ऑलमोस्ट जो है ना वो 443 तक मूव करके गई है। सो दिस इज दी मेथड्स आई एम यूजिंग इन स्टॉक्स। अच्छा देखिए फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में मैं जो है ना वो, वैसे तो ज्यादातर मैं मतलब अगर ट्रेड करता भी हूँ फॉरेक्स में तो इंडिसेस को ही करता हूँ। जैसे अब ये इंडिसेस के अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो लेट्स बस क्लियर। अब डेली पे जाके, अब देखें डेली का जाके आप सबसे पहले इसका हाई लो मार्क कर लें। अब देखें ये पेस जैसे ही, अब अगर आपने प्रीवियसली भी मार्क किया होता है इसको, आपने प्रीवियसली भी इसको मार्क किया होता, जैसे कि यहाँ पे सिंपल वे के अंदर, अब देखिए प्रीवियस वीक का हाई जो है ना वो जैसे ही ब्रेक हुआ प्राइस काफी ऊपर गई। तो ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था, ये देखें यहाँ पे ब्रेक हुआ प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर गई। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ट्रेड कर सकते हो। अब आप जो है ना यहाँ से इसका हाई लो मार्क करें सबसे पहले, छोड़ दें इतने पुराने डेटा पुराने मेथड्स पे ट्रेड करना। तो दिस वन इज द बेस्ट कि आप जो है ना वो उसको ऐसे ट्रेड करो कि आप जो है ना सिंपल वे के अंदर जो है ना वो चीजों को लेके चलो। एक मिनट, इंटरनेट स्ट्रक हो गया क्या? क्या हुआ इंटरनेट? अच्छा, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब ये देखें आप, ये मेरा जो है ना वो
सेटअप है ट्विटर का, जहाँ पे मैं ट्रेड कॉल्स वगैरह दे रहा होता हूँ, तो काफ़ी लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मैं मुझे आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉपरली ट्रेड्स दी जाती हैं विद द बेसिस ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइकी और काफ़ी सारी चीज़ें जो ना वो इसे यूज़ हो रही है, तो बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाती हैं। इसी तरीके से देखें, मैं अपने लेवल्स को ड्रॉ कर रहा होता हूँ, वीकली में जाके ड्रॉ कर रहा होता हूँ, डेली में जाके ड्रॉ कर रहा होता हूँ। अब आप वीकली हाई लो को मार्क कर रहे हैं यहाँ से, सबसे पहले ये देखें, ये मेरे ऑलमोस्ट हुए हुए भी हैं। हाई लो मार्क करें, डेली मार्क करें, 4 आवर करें, 1 आवर करें, एंड देन ट्रेड विद दिस लॉजिक। सो दिस वन इज जो है ना वो इनफ फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 1 आवर भी हो चुका है सेशन के लिए। अब आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं उसका जो है ना आपको क्यूरी रिजॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, वैसे आप हमारी मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हैं, या ग्रुप के अंदर जो हम सेशंस वगैरह, मतलब जो लिंक्स वगैरह जिससे भेज रहे होते हैं जिस उससे, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन भी सैटरडे को ही हम करेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें भी आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम ट्रेंड लाइंस को और जो दूसरे मेथड्स हैं ट्रेडिंग के यूज़ किए जाते हैं हम उसको यूज़ करेंगे। आपका कोई जो है ना वो, देखो यार, मैं मना करता हूँ गोल्ड को ट्रेड ही ना करो। मेरी सजेशन ये होती है कि आप गोल्ड को ट्रेड ना करो, बेस्ट यही है कि आप स्टॉक्स को ट्रेड कर लो या इंडिसेस को कर लो, अगर ट्रेड करना है। US 100 है, US 500 है, यूएस जो है ना हमारे पास 2000 है, US 30 है, इसको ट्रेड कर लो। लाजमी नहीं है कि आप गोल्ड को ही ट्रेड करो। So if you have any question, then ask me. Otherwise, we are going to close this session. इंशाल्लाह सर जारी रखेंगे। हम जो है ना करेंगे विड्रॉ वगैरह सब जो है ना यार, ये वैसे बताया भी होता है मेथड्स को, काफी सारे जो है ना वो करते हैं। फिजिकल क्लासेस देखें, राइट डाउन हम दिन में 3 3 सेशन कर रहे होते हैं, तो मिरपुर खास में तो फिजिकल क्लासेस हैं, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम द मिरपुर खास राइट नाउ। कराची में राइट नाउ ऐसा नहीं है। जी, पाकिस्तान स्टॉक्स पे भी वैसे ये वर्क करेगा, ये जो मेथड मैंने बताया आपको, इसी मेथड से करें। इनशाला वी विल स्टार्ट सून फ्रॉम इन हैदराबाद, कराची एज वेल, बट देखें बेस्ट यही है कि आप फिजिकली देखें इसको। बाकी इफ यू हैव एनी क्यूरी, इफ यू हैव एनी क्यूरी, आस्क मी, और मैनेजमेंट विल रिप्लाई। ठीक है ना, मैं अपनी मैनेजमेंट का नंबर दे देता हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, ये आपको बता देंगे। इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद अवर पेड कोर्सेज, तो दे आल्सो हैव चॉइसेस। और अदरवाइज जो है ना वो अदरवाइज जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट जो है ना चेक कीजिएगा, हम आपको वहाँ बता देंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू। इंशाल्लाह एवरी क्वेश्चन विल बी रिजॉल्व इन द ग्रुप्स एज वेल, आप पर्सनल DM भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।